हेलो दोस्तों, और प्रीवियस ईयर पेपर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप्स आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जिसका एमपी पटवारी का पेपर हो गया होगा उनका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि जो प्रीवियस एनालिसिस हमने करे थे जो एक्साइज कांस्टेबल के पेपर से थे, सब ग्रुप 3 से थे, उसी के अकॉर्डिंग काफी क्वेश्चन हमें सेम टॉपिक से देखने को मिले हैं। तो यार आज का जो वीडियो है, आज हम एनालिसिस कर रहे हैं 2018 के जेल प्रहरी के पेपर का। ठीक है, यही नहीं, आज के पेपर के बाद हम कल आपके लिए लाएंगे 2020 का जो जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर हुए थे उनका एनालिसिस। और साथ ही आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ स्क्रीन पे, हम जो 2017 में पेपर हुआ था उसका एनालिसिस भी करेंगे। अब क्या होता है कि एनालिसिस क्यों जरूरी होता है पेपर का, क्योंकि क्या होता है कि पिछला जो पेपर आया था सिमिलर एग्जाम का, वो किस ट्रेंड में था और अभी उस टॉपिक से हैंड टू हैंड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको याद हो कि पटवारी का जो हमने 2017 का पेपर डिस्कशन किया था, उसमें मैंने कंप्यूटर का एनालिसिस करके उसके कुछ टॉपिक बताए थे और सेम क्वेश्चन अभी पटवारी में आए हैं कंप्यूटर के। आप जीके वाला वीडियो मेरा देख सकते हो, उसमें मैंने कंप्यूटर के जो अभी क्वेश्चन आ रहे हैं वो डिस्कस करें किस टॉपिक से आ रहा है। तो इसलिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होते हैं, चैप्टर कौन से होते हैं, आप वो देख पाओ और उसी पे अपना फोकस ज्यादा कर पाओ, क्योंकि एग्जाम आने वाला तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अपने को उन पे ही फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं इस टाइप का वीडियो आपके लिए लाऊं, अभी हम जेल प्रहरी के और फॉरेस्ट गार्ड के पूरे पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। जो प्रीवियस है 17, 18, 20 के पूरे पेपर देखेंगे, साथ ही जो करंट ट्रेंड व्यापम का चल रहा है उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हो सकते हैं अपने फॉरेस्ट गार्ड के पेपर के लिए, वो भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो इसके लिए चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इस पेपर से। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये 30 सितंबर 2018 का पेपर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये जो पहला सेक्शन है, पहला सेक्शन हमारा जीके का है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिताएं जेई और नीट किसके द्वारा आयोजित की जाएगी। तो यार ये जो है पहले अलग होती थी, अब जो है इसका एनटीए जो हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये वाला पेपर ऑर्गेनाइज करेगी। तो जितने भी K12 सेगमेंट के पेपर होते हैं वो एनटीए ऑर्गेनाइज करता है, जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तुमकुर जिले के सूखा प्रभावित पावागढ़ में क्षेत्र में 2000 मेगावाट कुल क्षमता वाले शक्ति का उद्घाटन हुआ, जो किस राज्य में है। तो यार कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा होगा उस टाइम का। तो अगर हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए करंट अफेयर की बात करें तो 2022 का करंट अफेयर, साथ ही 2023 का जनवरी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएंगे। तो 2022 का तो करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है, क्योंकि पिछले वीडियोस में भी मैंने ये बताया था और इसी से क्वेश्चन देखने को काफी मिले थे। तो 2022 का करंट अफेयर आप एक बार अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं कि मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। तो यार जो कैलाशनाथ काट जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जो 2017 और 18 के पेपर थे व्यापम के, उसमें वो सीक्वेंस वाइज कुछ भी पूछ देता था कि 13वें नंबर के राज्यपाल कौन थे, आपके 12वें नंबर के मुख्यमंत्री कौन थे। सेम इस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता था, जिसमें डेट और उसका कोई डायरेक्ट सिंक नहीं था, मतलब बीच में से कुछ भी उठा के वो पूछ सकता था। लेकिन अभी ये ट्रेंड्स के क्वेश्चन में काफी गिरावट देखने को मिली है। तो गाइस इस पे ज्यादा फोकस आप नहीं करना, अपना टाइम मत देना। ठीक है, आगे चलते हैं। घूमर किस भारतीय राज्य का, आप सभी को पता है राजस्थान का लोक नृत्य है। नृत्य से क्वेश्चन आते हैं एसएससी में भी, हमें काफी नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले थे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगर मैं देखूं तो इसको अवॉइड मत करना, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। किस संस्था द्वारा जागो ग्राहक जागो। तो यार आपको पता है कि मार्केट में एक एड आता था। ठीक है,
जागो ग्राहक जागो, इसका एड आपने भी देखा होगा। तो जो आपका फॉरवर्ड मार्केटिंग कमीशन है, इसके द्वारा ये एड चलाया गया था। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर के इस टाइप के काफी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी योजना कौन से मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, उसके अंदर क्या दिया गया है। से मध्य प्रदेश से रिलेटेड नई योजनाएं कौन सी हुई, खासकर नारी से रिलेटेड, जो भी महिलाओं से रिलेटेड जो भी नई स्कीम नई योजनाएं आई, वो यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय चुनावों को किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपको पता है जो पहले आम चुनाव हुए थे हमारे 51-52 में आयोजित हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सिरोंज शहर भूकंप क्षेत्र वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है कि जो भूकंप क्षेत्र होते हैं उसमें जोन में डिवाइड कर देते हैं कि कौन सा जोन रेड जोन आएगा, किसमें ज्यादा खतरा है, कौन सा मीडियम कम खतरे वाले जोन में आएगा। तो ये सब जोन्स डिवाइडेड है। तो जो सिरोंज शहर है वो आपका क्षेत्र 2 में आएगा। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जैन साधु तरुण सागर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यार आप सभी को पता है कि जो महापुरुष या महान व्यक्तित्व हमारे मध्य प्रदेश से हुए हैं, उनसे क्वेश्चन हमेशा से आते हैं कि उनका जन्म स्थल कहाँ रहा है या कार्य स्थल कहाँ रहा है। जैसे अगर लता मंगेशकर की बात करूं तो उनका जन्म इंदौर में हुआ है। सेम ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी आते हैं, अभी भी देखने को मिले हुए। तो जो भी फेमस पर्सनालिटीज रही है, महान आदमी रहे, उनका आप एक बार अगर वो एमपी से रिलेटेड है तो उनका जन्म स्थान जरूर देख लेना। तो दमोह इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार जो पहला निजीकरण स्टेशन था हबीबगंज हो गया, आप सभी को पता है बंसल ग्रुप को दिया गया है। अभी इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति कर दिया गया है। ठीक है, हबीबगंज का, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिकरण टाउनशिप कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पीथमपुर यार इसका करेक्ट आंसर है। तब के करंट अफेयर से था ये क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिलेटेड हमारे पीथमपुर जो है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है इसको, या मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी इसको कहते हैं। तो पीथमपुर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? तो यार 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नोरादेही कहाँ पर है? आप सभी को पता है सागर में जो है नोरादेही राष्ट्रीय अभ्यारण्य है हमारे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जितने राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं, जितने भी नेशनल पार्क है, ये कहाँ कहाँ पर है, ये आप सभी को एक बार अच्छे से देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ हुआ था? तो इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको 2022 और 23 जैन का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आगे चलते। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम सूखी धागे से बने हुए कपड़े, यार आप सभी को पता महेश्वरी साड़ी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो महेश्वर में अहिल्याबाई होलकर का काफी उनके जो निवास स्थान है, किले हैं, ये सब बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर महेश्वरी साड़ियां काफी प्रसिद्ध है, इसके लिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में वार्षिक सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर आने वाला शहर का नाम बता। तो भोपाल दूसरे स्थान पर है, आप सभी को पता है। इंदौर फिर से पूरे देश में स्वच्छता में पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा, आप सभी को पता है संतूर से इनका संबंध है। शिव कुमार शर्मा का शास्त्रीय वाद्य जो इनका यंत्र है वो है संतूर। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय पक्षी? आप सभी को पता है दूधराज जो है हमारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन को घुमाना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है कि हो सकता है वो उनके ये नाम नहीं दे, वो उनके साइंटिफिक नेम दे, जैसे पैराडाइज फ्लाई कैचर, ग्रेट हॉर्नबिल, इंडियन बस्टर्ड, इंडियन रोलर। तो आपको जो दूधराज है इसका ये साइंटिफिक नेम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कौन से कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? तो जिकोकेलन एटिगन्स इसका करेक्ट आंसर है। तो अभी ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लो प्रायोरिटी पे कर सकते हो, क्योंकि जो
एक्साइज कांस्टेबल के हमने पेपर एनालिसिस करे हैं और अभी ग्रुप 3 के पेपर हमने देखे, साथ ही जो पटवारी के पेपर का हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े लेस प्रायोरिटी है। अगर आप सभी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार उनको भी देख लीजिए, आपका एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे और जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है उनको भी काफी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो एनालिसिस हम करवा रहे हैं ये एनालिसिस कोई नहीं लेके आता है, सभी केवल टॉपिक बताते हैं या पेपर का लेवल बताते, क्वेश्चंस बताते हैं, लेकिन एक एनालिसिस जो होता है प्रीवियस पेपर्स का, साथ ही जो ट्रेंडिंग में चल रहा है बोर्ड के द्वारा क्या टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ये एक एनालिसिस बहुत जरूरी होता है, जो अब बोलते हैं ना कि यार एक स्कोर गेम बना देता है सिलेक्शन और आपके बीच। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के ट्रेंड्स को देख के भी हम काफी एनालिसिस कर सकते हैं और इससे भी आप एग्जाम निकालने में काफी हेल्प होगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था ने कृषि अपशिष्ट के प्रतिशत का अनुपात लगाया था? तो यार जो केंद्रीय उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्था है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है जिसमें पोटाश और फास्फोरिक कम होता है? तो यार जो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको हम कहते हैं कि यार ये नदियों की तराई से तलछट से बनती है और उपजाऊ होती है काफी, तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी से मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम हम व्यापम के देखते हैं काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मिट्टी यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको अपने को अवॉइड नहीं करना, एक बार देख लेना है। जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी किस जो अपनी होती है कहां कहां पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में, और साथ ही सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी होती है और उसमें किसकी मात्रा अधिक और कम होती है, ये आप एक बार अच्छे से देखना। आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपका हिंदी सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको अभी बता देता हूं। एक तो संधि है, ठीक है, समास है, संधि समास है, इसके अतिरिक्त पर्यायवाची शब्द है, समानार्थी शब्द है, ठीक है, साथ ही जो अशुद्ध वाक्य पहचानना है वो है आपके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स है हिंदी के, इनको आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें सीधे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है कि दूध के लिए कौन कौन से है, तो दूध, खीर, गोरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षीर नहीं होता है, क्षीर नहीं होता है, रस नहीं होता है, तो दूध, खीर, गोरस ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, इसमें कौन सा है? इसमें भक्ति रस यहाँ पर दिख रहा है, मीरा से की लिखित रचना है ये, तो यहाँ पर जो रस है वो भक्ति रस हो जाएगा। हाँ, इसके अतिरिक्त यहाँ पर रस भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होता है, इसको भी आप एक बार देख लेना। साथ ही हमारे जो मुहावरे, लोकोक्तियां है, उनको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। हिंदी के क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं आ रहे, अभी का जो एनालिसिस हमने किया है, तो हिंदी में आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। बस क्वांट और एलआर के जो टॉपिक मैं बताऊंगा उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही जो क्वांट के क्वेश्चन है हम उसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कशन करेंगे, तो कम टाइम में आप उसको अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो भक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंधेर मचना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो यार ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था, मतलब जो भी व्यवस्था है खराब हो जाती है, गजब खराब व्यवस्था जो हम कहते हैं। तो यार अपन कभी कभी बोलते गुस्से में, भाई क्या अंधेर मचा रखी है, गजब खराब व्यवस्था है, तो ये सब ये कहती है कुव्यवस्था है, बिल्कुल चीजें अच्छे से सिस्टमेटिक वे में नहीं हो रही है, तो क्यों कुव्यवस्था यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो मिलाप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, ठीक है, प्रत्यय पीछे, कंफ्यूज नहीं होना, पीपी देख लेना, प्रत्यय पीछे, उपसर्ग आगे, ठीक है, तो मिलधन आप यहाँ पर हो जाएगा और ये आप प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है। मुनिगण का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा? तो यार मुनिगण आए हैं, मुनिगण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देश निर्वासित, देश निर्वासित होता है देश से निष्कासित या देश से निकाला हुआ, ठीक है, तो देश से निर्वासित जो है यहाँ पर ये इसका करेक्ट समास विग्रह हो जाएगा, तत्पुरुष समास इसमें है, ठीक है। देश से निष्कासित तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देवता के लिए सही पर्यायवाची शब्द, तो यार देवता के लिए जो होगा सुर अजर दवे, दवे दवे तो होता नहीं यार, सुर अजर देव, हाँ ये हो सकता है। आगे देखते हैं। सुर अजर विभूत, ये भी नहीं होता है। सुर अजार, अजार कोई वर्ड नहीं होता, अजर होता है,
जो अमर अजर अमर बोलते ना वो, तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राह खर्च मतलब यार राह खर्च क्या होता है? राह के लिए खर्च। यार मुझे कुछ राह खर्च दे दो, जेब खर्च दे दो, तो जेब खर्च क्या होता है? जेब के लिए खर्च। तो इसका करेक्ट समास विग्रह ये हो जाएगा। श्राप का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साप तो हो ही नहीं सकता, शराप भी नहीं है, शाप भी नहीं है, तो जो शाप है इसको शाप दे दिया। ये यहाँ पर एक करेक्ट वर्ड यहाँ पर हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, यार ये पता है बिल्कुल सुपाठ्य होता है करेक्ट यहाँ पर, जिसको हम इजीली पढ़ सकते हैं, तो सुपाठ्य यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको एक साथ देखने वाला कौन सा है? समदर्शी। तो यार मैं सबको समान रूप से देखता हूँ, सबको एक साथ देखता हूं, तो समदर्शी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जैसे मैंने बताया उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो प्रतिपक्ष जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। संलग्न के लिए सही संधि विच्छेद क्या है? तो सम धन लग्न, ये यहाँ पर करेक्ट संधि विग्रह हो जाएगा। तो एक बार आप संधि को भी अच्छे से देख लेना। स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किस टाइप की संधि होती है और उनका विच्छेद कैसा होता है, ये हिंदी का एक बार आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये देख लेना। ऐच्छिक का विलोम अनैच्छिक होता है, आप सभी को पता है। ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से किया हुआ, अनैच्छिक मतलब जिसमें आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, आगे चलेंगे। एब का सही विलोम क्या है? यार बोलते हैं ना कि यार तू बात बात में एब निकालता रहता है, तो इसको बोलते हैं खामियां, त्रुटियां, ये इसके समानार्थी शब्द होगा। एब मतलब हमेशा किसी चीज में कमी निकालना, तो विलोम शब्द क्या है? खूबी, तारीफ, हमेशा तारीफ करो, खूबी देखो, तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो एब का उल्टा खूबी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार के लिए सही वक्त सम धन सार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संसार के लिए सही संधि विच्छेद। ठीक है, अभी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? अभिमुख यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिमुख गलत है, इसमें अभिमुख की मात्रा गलत है, अभिमुख भी नहीं होता है, तो अभिमुख जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नील परिधान भी सकुमार खेल रहा मृदुल अधखुला अंग खिला जो बिजली का फूल मेघ बना बिजली चमक, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, जो तुलनात्मक अलंकार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक जो अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। मन पछतावे अवसर बीते दुर्लभ वचन करके सास बहु वधई बदन आदि बचे कल बली ते निम्नलिखित में से कौन सा रस है? यार यहाँ पर मुझे बात की गई है मन को शांति की, जिसमें हरि की उपासना की भी बात की गई है कि अब मन मेरा शांत है, अवसर बीत गया, अब क्या करूं। तो थोड़ा सा इसमें कुछ विशेष बात नहीं की, एक स्थायी सा भाव है, तो इस टाइप की जो भी लाइनें आएगी ना उसमें शांत रस होगा, तो शांत रस यहाँ पर आंसर है। ठीक है, हरिपत कोमल कमल से दो सबको सुख देता है, तो यहाँ पर यार तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना की जाए, तो यहाँ जो हरिपत कोमल कमल जो हरि के तुलना की गई है, उनका जो कोमल कमल है जो सबको सुख देता है, उससे उनकी तुलना की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आई एम कैरिंग अ हेवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, यू कैन द डोर फॉर मी प्लीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो, शेल तो होता है अनुमति लेने के लिए, शेल आई गो देयर, तो यहाँ पर वो अनुमति नहीं ले रहा है। कुड, मैं कैन का जो पास्ट होता है कुड, मैं कर सकता था। ठीक है, कैन का जो होता है पास्ट कुड, तो इसको अपन अभी रख लेते हैं, हो सकता है। ठीक है, शुड मतलब मुझे ये करना ही चाहिए। ठीक है, माइट मतलब यहाँ पर हो जाएगा काश मैं कर सकता था। तो यार इनका किसी का रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है सिवाय कुड के, तो कुड मतलब कर सकते हो, तो यहाँ पर कुड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप ये डोर ओपन कर सकते हो? तो कुड जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। the hostess asked the chief are there rights for the guest। ठीक है, तो ये बोलता है कि द होस्टेस, उसने जो होस्टेस है उसने शेफ से पूछा कि गेस्ट के लिए हमारे पास क्या लिटिल है, इनफ है,
मच है, फ्यू है, कितना है, ठीक है। फ्यू मतलब होता है बहुत कम, तो ये तो हो नहीं सकता। मच हो जाता बहुत ज्यादा, लिटिल मतलब बहुत कम, इनफ मतलब ना कम ना ज्यादा, तो इनफ जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, चूज द अप्रोप्रिएट करेक्टली सेंटेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। स्किलफुल वर्कर बिल्ट सिटीज अराउंड दीज टेम्पल्स। The Mayan believed in many gods, however it was built in front of the construction site they built। हाँ, तो अब यार देखो यहाँ पर स्टार्टिंग किसी चीज की बात हो रही है कि ये कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन किस चीज की बात होती है? तो द मायन बिलीवर्ड इन गॉड, ये एक सेंटेंस है जो बता रहा है कि जो मायन लोग थे वो भगवान पे विश्वास करते हैं, तो जो टू है वो पहले पे आना चाहिए। तो आप इसको पूरा बचाने की वजह सीधे ऑप्शन से देख लो, पहला जो है वो श्योर हो गया कि दो से यहाँ पर स्टार्टिंग होगी, तो पहले में दो है नहीं, दूसरे में दो है नहीं, तीसरे में दो है नहीं, चौथे में दो है नहीं। हाँ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं, जैसे 2 4 1 3 तो यहाँ पर गिवन है, अगर 2 3 1 2 ऐसा कुछ दे देते तो फिर अपन दूसरा सेंटेंस मैप करते हैं, जैसे द मायन बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स। अभी एक सेंटेंस हो गया, अगला क्या आना चाहिए? उन्होंने बनाया, तो पहले कोई चीज मेंशन की होगी, तो मायन की बात हुई, तो जस्ट ये सेंटेंस इससे रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक मैंने ट्रिक बताई है आपको पैराजंबल को ट्रैक करने की, आप इस तरह से पैराजंबल को कर सकते हो। आगे चलते हैं। The new engineer at the work site was able to solve the problem in 2 shakes, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग हुआ वो क्या हो जाएगा? 2 shakes का मतलब क्या हो जाएगा? With a great difficulty, very enthusiastically, very hardly, quickly। तो 2 shakes मतलब एकदम तेजी से, तो उसने बहुत ही तेजी से समस्या का समाधान निकाल लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, All of the started quite early, we missed the first local train। तो जो इसका करेक्ट आंसर है choose the best ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएगा although we started quite early, we missed the first local train। all of us की जगह ये जो है यहाँ पर एक appropriate सेंटेंस लग रहा है। आगे चलते हैं, द विलेजर्स वेयर। हाँ, तो जो प्रीपोजिशन है, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो प्रीपोजिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो हमने अभी भी क्वेश्चन का एनालिसिस किया उसमें भी काफी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे। आगे चलते हैं, द विलेजर वेयर अनेबल टू डिसाइड द केस, दे वेंट टू पंचायत टू टेक अ डिसीजन। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो फिर गए, ठीक है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस कारण, सो वो पंचायत के पास इसका निराकरण के लिए चले गए। आगे चलते हैं, चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग टू हाईलाइट द गिवन वर्ड। द लिस्टेंड as he began to exaggerate his tale। यार ये होता है वहां पर exaggerate, उसने जो मतलब समझाया उस टाइप का ये सेंटेंस होता है, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है। तो एम्बेलिश यहाँ पर नहीं होगा, इन्वर्शन नहीं हो सकता है, ड्रामेस्टिक यहाँ पर हो सकता है, ये इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, मेनी पीपल बिगिन देयर 30s कंप्लीट कंट्रोल देयर लाइव्स, ठीक है। तो अगेंस्ट तो यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं है, इन यहाँ पर हो सकता है 30s फॉर कंप्लीट कंट्रोल, एक ये ऑप्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। आउट ऑफ ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मेनी पीपल बिगिन देयर 30s। अब जमा के देखते हैं, इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, many people begin their 30s for complete control into their life। into तो किसी चीज में जाना टाइप से होता है, तो into यहाँ पर सेकेंड इनअप्रोप्रिएट सेंटेंस है, तो जो इन है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, these sheets are to wash। तो यार आर टू बी वॉश्ड आता है, आपको सभी को पता है, ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज होगा अगर इस तरीका का आर टू यहाँ पर यूज है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। तो जो इसका एक्टिव वॉइस है, वन शुड केप्ट प्रोमिसेस, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ सेंटेंस, व्हेन जॉन। तो यार ये पास्ट की बात की गई, आप सभी को दिख रहा है, तो हैड बीन एनरोल्ड यहाँ पर कोई रिलेटेड नहीं है, हेडेड दो पास्ट हो जाएंगे यहाँ पर, हैड एनरोल्ड, हैड बीन, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है। तो जो सिंपल पास्ट है उसकी यहाँ बात की जाएगी, तो एनरोल्ड जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देयर मेनी ऑब्जेक्ट सो द न्यू बिल, देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सीधे सिंपल टेंस में बात की गई है तो हैज पॉसिबल नहीं है। इज अगर कोई सिंगुलर वर्ड होता है उसके लिए यूज होता, पास्ट की बात ही नहीं है, तो आर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं इस तरीके से, इसमें टेंस आपको पहचानना है कि जो सेंटेंस गिवन है उसका टेंस फॉर्म कौन सा है, वो प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में। तो जो पूरा टर्म यूज होगी ना वो इस सेंटेंस के टेंस के हिसाब से होगी। जैसे इसमें मैंने बताया कि यार प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात है तो यहाँ पर हैज तो आ ही नहीं सकता, हैज हम पास्ट के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। सेम वॉज तो पास्ट के साथ यूज होता है। फिर इसके बाद आपको देखना है कि जो उसमें वचन है वो कौन सा है, सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड है, कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप प्रीपोजिशन या हेल्पिंग वर्ब में वो डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या आएगा, खालिस्तान इज लॉयल एनिमल। अब किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, तो ए और एन तो आएगा नहीं, तो द यहाँ पर आएगा। द डॉग इज अ लॉयल एनिमल बट कैट इज सेल्फ सेंटेंस। बट अब किसकी बात करेंगे, एन कैट आएगा नहीं, एन कैट पॉसिबल ही नहीं है, द कैट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द और द यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट प्रपोजल फ्रेज यहाँ पर बोलिए, ही हैड इट फॉर देयर सर्विस, सॉरी ही डिड इट फॉर देयर सर्विस। ही डिड इट ओवर ग्रेटिट्यूड, फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन ग्रेटिट्यूड, ये सभी इनअप्रोप्रिएट वर्ड है तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये वाले जो आते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर आपको इसमें डाउट है तो जरूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन करो, ये काफी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के होते हैं ये, इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है और याद रखना पड़ता है, तो ये सभी के लिए थोड़ा सा टफ होगा। फिर आगे चलेंगे। ही इज इंडल्जिंग लीगल एक्टिविटीज एट नाइट विल बी कॉट बाय पुलिस सून। तो लीगल एक्टिविटी करेगा तो भाई नहीं करेगा, तो इसका जो अपोजिट बिल्कुल होगा, इलीगल होता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट सेड डैड। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यू विल गो टू द पार्क, ठीक है, टू गो लेट नाइट सेड डैड, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्टिव पैसिव वाइज है, ये भी आप लोग देख लेना, इतना टफ नहीं आएगा। ये प्रीपोजिशन करने की मैं ट्रिक बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्वांट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ये व्यास दिया हुआ है तो यार इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 2l प्लस 2 डिवाइड बाई 2, सॉरी 4l प्लस 2 डिवाइड बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसने 4 के टर्म में दिया, अगर ये 4 के टर्म में नहीं देता, इसको इस चीज को 2 से डिवाइड करके लिख देता तो वो उसको 2l प्लस 1 ऐसा लिख सकता था ऑप्शन में, अगर ये होता तो ये भी करेक्ट आंसर होता। आगे चलेंगे। एक ही वर्तमान आयु 10 वर्ष पश्चात उसकी उम्र का अनुपात 4 अनुपात, ये बोल रहे कि वर्तमान आयु और 10 वर्ष पश्चात, ठीक है, तो मानता हूं मैं इसकी एक अभी आयु ए है, x है, 10 वर्ष पश्चात ए की आयु ये, तो यार ये जो रेशो ये क्या हो जाता, 4:5। समझ गए आप, मतलब वर्तमान आयु मैंने मान लिया x, 10 वर्ष बाद मान लिया मैंने x प्लस 10, इनका अनुपात ये हो जाता है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4x प्लस 4t, तो जो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 40। तो x जो था हमारा वर्तमान आयु था, तो 40 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस, यार ये आपको पता है कि ये बोल रहा है कि -95 में से आप प्लस 103 घटाओ। एक कंफ्यूजन है, लोग 193 मार देंगे, वो भी इसके पहले, लेकिन वो घटाने की बोल रहा है, तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा और ये -198 आ जाएगा। कंफ्यूजन था, आप देखोगे -198 आंसर है, लेकिन पहले उसने +198 दिया। अब जल्दीबाजी में हम इसको देखेंगे नहीं कि ये चेंजेस होगा और सीधे 198 मार देंगे और ये आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। फिर आप बोलोगे गलत कैसे हो गया, मैंने तो बिल्कुल करके आया, नहीं नहीं नहीं, आप कर दोगे वो गलत। तो यार क्वेश्चन को पढ़ना है शांति से, बिल्कुल, ठीक है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, शांति से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। 20 पुरुष एक पुल का निर्माण 20 दिन में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष, ठीक है, ऐसे पुलों का निर्माण कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं डेज की संख्या ले रहा हूं 1, यहाँ पर डेज की संख्या ले रहा हूं 2, तो यार ये सॉरी ये हो जाएगा 24,
तो 6 चौक सॉरी 4 छीन 24, 4 अट्ठू 32, ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 4 पंजे 20, 6 पंजे 30, 30 जीत। तो यार अब ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो ये होता है मैन का एफिशिएंसी, मैन के डेज अपॉन उसने क्या वर्क करा है, M2 इंटू D2 अपॉन वर्क 2। तो जो पुल का निर्माण है ना, पुल का निर्माण, एक पुल 2 पुल, ये वर्क है उसका, तो इसलिए वर्क यहाँ पे नीचे है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर एग्जाम में आता है इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना है। आई होप जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, जो भी हम इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस भी हम आपके लिए ला रहे हैं, तो बहुत एफर्ट हम लोग लगा रहे होते हैं आपके लिए सब लाने का, कि किस टाइप का पैटर्न रहेगा, क्या पेपर डिस्कस किया जाए, क्वेश्चन आपको कैसे समझाया जाए, हमारा भी काफी एफर्ट जाता है। तो यार प्लीज एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक हमारी जो मेहनत का फल है वो भी हमको मिलता रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 सेंटीमीटर घन की भुजा 3 घनाभ के अंत से जुड़ा है। तो यार ये क्या होता है, थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब ये 3 घन बोल रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा के, ठीक है, और 1 घन से जुड़े हुए हैं ये सब। परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीनों घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यार ये जो घनाभ की साइड हो जाती है, जो घनाभ की साइड है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका पूरा, ठीक है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा घनाभ का, जिसकी आपकी साइड होगी 16, और जो बाकी के छोटे घन हैं उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये यहां पर आपको ज्ञात करना है, यहां पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 4 संख्याएं निश्चित रूप से संख्या समान बनाती, एक समूह बनाती, कौन सी जो उस समूह से संबंधित नहीं है। 3 संख्या समान है और वो एक समूह बनाती है। तो यार इसमें डिफरेंस निकाल के देख सकते हैं कि कौन सा डिफरेंस से वो चल रहा है, क्या डिफरेंस का कोई लॉजिक है। जैसे यार 14 है, ठीक है, फिर ये 14 है, इसके बाद 14। तो यार ये क्या एक लॉजिक बना रही है 14 के डिफरेंस का, ठीक है। या सॉरी, इसके अलावा हमें एक चीज देखते हैं कि ये देखो एक नॉर्मल वर्ड्स है, ठीक है, बट जो 49 है वो एक स्क्वायर रूट है 7 का, तो ये समूह से अलग है, बाकी कोई स्क्वायर नहीं है किसी के, बट 49 जो स्क्वायर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू ने 2500 में एक अलमारी खरीदी, 3500 में बेच दिया, तो यार इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आप सभी को पता है, अपॉन कॉस्ट प्राइस जो है इसका इंटू 100, ये 2 जीरो कटेंगे 25 100, तो यहाँ पर 40% इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जॉन की एक बिल्ली एक सप्ताह में 1106 ग्राम भोजन खाती, तो एक दिन में कितने खाती? यार इजी क्वेश्चन है, इसको 7 से डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस छोटी से छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 6, 7 और 15 प्रत्येक से विभाज्य है। तो देखो इसको एक करने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, इफ टाइम है तो आप डिवाइड कर करके देख सकते हो। ठीक है, देखो 15 का अगर मैं ब्रेक करूं तो 3 और 5 में डिवाइड होता है, तो जो नंबर है वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो एक बार आप 3 से डिवाइड करके देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये एक तरीका है। ठीक है, या आप इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, उस एलसीएम का देख लीजिए कौन सा नियरेस्ट आता है, तो यहां से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मेरी ने 80 रुपए प्रति किलो स्क्विड बेचकर दिन के अंत तक 960 रुपए अर्जित किए। उसने कितने किग्रा? तो यार प्रति किग्रा के उसने दाम दिए, इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12 केजी आ जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुष्ट नहीं है? तो यार सीधी है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, x और y की, आपका आंसर आ जाएगा। सब कौन सी सबसे छोटी संख्या दिख रहा है? यार देख के आप बता सकते हो, कंफ्यूजिंग नहीं है ज्यादा, उसने कंफ्यूजन के लिए से वर्ड दिए हुए हैं, आराम से शांति से देख के कर देना। खरीदा और बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात करो, बताए आपको। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस
माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्योंकि आनी हुई अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। आगे चलते हैं। हाँ, अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, इसको थोड़ा सा ना शांति से देखना क्या कहता है ये क्वेश्चन। -34 इंटू 24, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को आप हमेशा लास्ट में करना। और एक और चीज यहाँ पर कर सकते हो, जैसे 34 यहाँ पर आप सभी को कॉमन दिख रहा है तो -34 को आप कॉमन भी निकाल सकते हो। -34 कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 11। ठीक है, -34 कॉमन निकल गया, यहाँ बचा 11, यहाँ पर बचा +12 और यहाँ पर बचा -24 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका -17। ठीक है, माइनस माइनस कैंसल, 17 दूनी 34, ये हो जाएगा आपका 3 और 2, ये हो जाएगा आपका -24, यहाँ से आया -1, -1 इंटू 2 -2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं थी, हमने कॉमन फैक्टर यहाँ पर देखा, वो निकाला, आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, उनको सॉल्व नहीं करना है, उसमें हमेशा एक कॉमन टर्म निकल जाएगी, आपको बस कॉमन टर्म आइडेंटिफाई करना है और आराम से कॉमन टर्म बाहर निकालना है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं यार, m की वैल्यू रखनी और सॉल्व करना इजीली हो जाएगा। इसको भी करने का ये तरीका है कि जो इसको सॉल्व मत करना, देखो यहां पर आपको दिख रहा है m से m कट जाएगा। ठीक है, यहां क्या बचेगा 1 माइनस, यहां क्या बचेगा 3 माइनस 5m। तो आपको बस अब m की वैल्यू रखनी है, तो 1 माइनस 3 माइनस, अगर 3 की वैल्यू रखी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 5 15 प्लस 15, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 1 माइनस 18, आंसर हो जाएगा -17। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको आप कर लोगे सॉल्व, मैंने बताया इसको मिनिमम में ब्रेक करना, 9 को 3 इंटू 3 लिख देना, इसको 2 इंटू 2 लिख देना, आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसका हल मैंने बताया, हाँ ये वाला भी आपका इजीली हो जाएगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर रहा है ना, पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, यूनिट डिजिट और सेकंड डिजिट बस ये आप चेक रखना। ठीक है, जैसे अगर मैं 45 इंटू 18 करता हूं, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली इसको सोचेंगे, 8 5 40 की जो हासिल आई, 4 8 32 और 4 36 इंटू 5 4, हो जाएगा 0 हासिल आई। हाँ, तो ये जो आपका हो जाएगा। अब इसका आपको क्यूब करना है, तो यार स्क्वायर में 1 1 तो यहाँ पर रहेगा ही, और फिर से वहां पर 1 रहेगा, तो जो सेकंड डिजिट है, ये तो 0 तो फिक्स है, जो पीछे से सेकंड डिजिट है ये आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना, ऐसे सॉल्व ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनके मध्य नहीं थे, किसके मध्य नहीं थे यार, ये वाला भी आप करके देख सकते हो, इसी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इसका एरिया दिया गया है तो 8 64 होता है, तो जो इसका लेंथ है साइड का वो यहाँ पर 8 हो जाएगा। परिधि जो है 8 इंटू 4 8 32, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सेम एक्स और वाई के मान ज्ञात करने आप कर सकते हो, या इसको करने का एक और तरीका है, अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑप्शन से जाओ, एक एक ऑप्शन में एक्स वाई की वैल्यू उठा के देखते जाओ, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यार अब जो लास्ट इसका है, यहाँ पर जनरल साइंस है, साइंस के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। क्वाड की जो मैंने ट्रिक किया करने के तरीके क्वेश्चंस को बताए हैं, आप लोगों को समझ में आए होंगे। ठीक है, इसी तरह के और वीडियोस जैसा मैंने बताया, हम 2020 का जो पेपर है फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी का, वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही 2017 के फॉरेस्ट गार्ड के पेपर भी आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसके लिए जब भी हम ये डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को ये बेनिफिट मिल पाए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का सबसे अच्छा स्रोत है जो कम से कम ऊर्जा की खपत करता है? एलईडी, फिलामेंट लैंप, सीएफएल, फ्लोरोसेंट लैंप। अब आप सभी को पता है ये तो बहुत खाते हैं, सीएफएल चांसेस है, लेकिन अभी एलईडी आ गया, आप सभी को पता है, जो हमारी योजनाओं के तहत एलईडी बट रहे थे अभी, तो जो एलईडी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंभीर बीमारियों पर लागू होने वाले लक्षणों की पहचान करें। धीमी रिकवरी होती है, सामान्य स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है, गंभीर बीमारियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हो जाती है, बीमारियां लंबे समय तक चलती है। तो यार ऐसा होता है कि कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, पर वो चीज धीरे धीरे चलती रहती है, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक उभयलिंगी फूल में मौजूद होते हैं,
तो जो ये इसका करेक्ट आंसर जो बायो के क्वेश्चन है, अगर मैं व्यापम का लेवल की बात करूं तो जो साइंस के क्वेश्चन है व्यापम हमेशा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछता है। तो बायो में भी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ मैं हमेशा कहता हूं साइंस का लेवल इसका होता है। ट्राई करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप स्कोर कर पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, निश्चित पैटर्न में एक से दो अधिक घासों को उगाना इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, कौन सा द्विपार्श्व सममिति जीव है केंचुआ? मैंने हमेशा से कहा है थोड़ा सा टफ लेवल होता है। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप अगर साइंस में 10 से 12 भी करेक्ट कर लेते हो तो ये एक अच्छा स्कोर मैं कहूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक गोताखोर द्वारा स्विमिंग पूल में पास विशिष्ट गुण क्या होता है? तो यार अंतराणुक आकर्षण बल कमजोर होता है, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो वाहन के पीछे का रिव्यू मिरर होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, आपने देखा होगा बड़े जो ट्रक व्रक आते हैं उसका भी एक छोटा इमेज आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर उल्टा बनेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसीलिए छोटा सीधा और आभासी प्रतिबिंब वहां पर बनता है। आगे चलेंगे। वायुमंडलीय नाइट्रोजन, यार ये जो अपना नाइट्रोजनीकरण होता है ना उसका ये क्वेश्चन है। तो नाइट्रेट और नाइट्रेट जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्मियों के मौसम में घर के ऊपरी और बाहरी छत्र को सफेद किया जाता है। तो आपको पता है सफेद रंग जो होता है वो ऊष्मा का अवशोषक कम होता है, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करता है। अगर कम एब्जॉर्ब करेगा तो चीजों को कम गर्म करेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा परावर्तित कर देती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में हमको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्योंकि ज्यादा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। सेम जो सोलर कुकर है उसमें काला पृष्ठ पोता जाता है बाहर की ओर ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाए। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा पाचन की क्रिया कहां पर पूर्ण होती है? तो आंत्र रस जो है यहाँ पर इस क्रिया को, ये पाचन की क्रिया को पूरा करता है। तो जो पाचन तंत्र है ये इंपॉर्टेंट होता है कि अग्नाशय में कौन से रस मिलते हैं, जठर रस का क्या कार्य होता है। ठीक है, साथ आपका छोटी नलिका बड़ी नलिका में हो जाता है, पित्ताशय से कौन सा रस निकलता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है आपका पाचन तंत्र का क्वेश्चन। तो इसको भी आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ लवण वातावरण से जल का अवशोषित करते हैं और उसमें घुल जाते हैं। लवणों की विशेषता प्रस्पेदन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यार असत्य कथन जो है वो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा पैदा करना, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज आपकी सीमा होती है। अगर इससे कम पिच और इससे ज्यादा की पिच ध्वनि आपको सुनाई नहीं देती, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो आवेशी निकाय को, यार जो यहाँ पर एक बल है गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये टिंडल प्रभाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। समुद्री समीर दिन के दौरान चलती है। सजातीय मिश्रण क्या होता है? सेम उसका पानी में चीनी का मिश्रण जो है सजातीय मिश्रण है। एक बार ये देख लेना डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन क्या क्या दर्शाता है, किसमें परिवर्तन की रेट क्या होती है। यार ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनको एक बार आप अच्छे से देख लेना। आगे चलते यार, ये आपको पता है न्यूरॉन जो है हमारा तंत्रिका तंत्र का सीधा सीधा दिख रहा है, उससे एक इमेज देके पूछ लिया है क्या है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी है, न्यूट्रॉन की संख्या दे दी है, आपसे पूछा है क्या है। तो यार जो कैल्शियम है आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यार ये जो पेपर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, एक और बार हम टॉपिक मैं आपको ब्रीफ अगर बता दूं तो क्या है, साइंस का जो लेवल है हमेशा मॉडरेट टू टफ होता है। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हो 10 से 12 एक गुड अटेम्प्ट है। ठीक है, अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यार क्वांट के अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो क्वांट में आप इजीली 60 to 70 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हो, जो कि एक अच्छा स्कोर है, इजी क्वेश्चन है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं इससे बात करूं तो जो भी हमारी बीमारियां होती है वहां से होते हैं। इसके बाद हमारा पाचन तंत्र, अभी के सिनारियों में जो अपने, इसके अलावा खोजों से क्वेश्चन आते हैं साइंस में काफी। और इसके अलावा मैं बात करूं तो जो विटामिन है, विटामिन ए बी सी और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही जो इकाइयां होती है, प्रकाश वर्ष, दूरी का मात्रक, ये सब क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, ये
आपके साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना। साथ ही हाँ, रासायनिक सूत्र जो मैं बोलता हूं अभी भी पिछले वीडियोस में भी कहा और उससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो ये भी व्यापक हमेशा देता है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन जितना इजी लेवल हमने यहाँ देखा उतना तो नहीं आएगा, बट थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस आप एक बार ग्राफ या पाई चार्ट भी देखने को मिल सकता है, एग्जाम में काफी चांसेस है। इसके बाद आपको एलआर के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अब एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। साथ ही मीन मीडियन मॉड के क्वेश्चन अभी पटवारी और एक्साइज कांस्टेबल के पेपर में भी आए हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो 2022 का करंट अफेयर आप सभी लोगों को पढ़ना है, उससे आपको काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश रिलेटेड करंट अफेयर, मध्य प्रदेश की योजनाएं खासकर जो महिलाओं से रिलेटेड है। साथ ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, बड़ी हस्ती, महान हस्तियां, उनका आप देख लेना। हमारे मध्य प्रदेश के नृत्य राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के करंट अफेयर ये आप कर लेना। तो जीके के 20 क्वेश्चन आते तो आप 16 से 17 एक इजी अटेम्प्ट यहाँ पर हो जाएगा। इंग्लिश के बात करूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता चुका हूं, इरिडियम फ्रेजेस, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं आपके। इसके बाद आपका एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आएंगे, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इंग्लिश के अगर 20 क्वेश्चन आते तो मैं 15 यहाँ पर एक अच्छा स्कोर कहूंगा, क्योंकि हाँ एमपी का काफी हम लोगों का इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं हो पाता है एमपी का, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि मेरा भी हिंदी काफी अच्छा है इंग्लिश से। अगर हिंदी की बात करूं तो यार जो हम हिंदी स्टेट के लोग होते हैं उनका हिंदी काफी अच्छा होता है मेजरली अगर देखा जाए तो। 20 क्वेश्चन अगर हिंदी के आ रहे हो तो यार 18 आप इजीली यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यार इस टाइप का लेवल था। थोड़ा सा मैं कहूंगा अगर अभी के सिनेरियो में बात करें तो मॉडरेट लेवल देखने को मिल सकता है, हिंदी अपना इजी ही आएगा। क्वांट कुछ क्वेश्चन मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन टफ। साथ ही जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है, उनका एक अच्छा लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। तो यार ये था एक एनालिसिस। इसी टाइप के और वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, पर इसके लिए यार चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो और भी जो वीडियोस है हम आपके लिए ला रहे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इनका बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।